क्या आप जानते हैं महाभारत में 18 अंक का ये रहस्य? महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उस युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और इस युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत में अधिकतर घटनाओं का संबंध 18 से है। आइए जानते हैं आखिर 18 संख्या का महाभारत में क्या रहस्य है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसमें लाखों योद्धा मारे गए थे। कुरुक्षेत्र के में करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया था और अपनी जान गंवा दी थी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा है। 18 दिन बाद इस भीषण युद्ध का समापन हुआ। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार तथा सिपाही की सेना होती थी, जिनमें हाथी की संख्या 21,870 थी, रथ की संख्या 21,870, घुड़सवार 65,610 थे और पैदल सिपाही की संख्या 1,09,350वीं। इसमें चारों अंगों के 2,18,700 सैनिक बराबर बराबर बंटे हुए होते थे। प्रत्येक इकाई का एक प्रमुख होता था। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। बता दें कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। गीता से समस्त विश्व को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाभारत युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 ही थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। 18 की संख्या का अंतिम आश्चर्य यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की तरफ से 15 और कौरवों की तरफ से 3 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब इसके पीछे सवाल यह उठता है कि यह महज एक संयोग था या फिर इस 18 संख्या में कुछ गहरा रहस्य छिपा है। दोस्तों, एक रहस्य और भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ का किला। इस किले का संबंध महाभारत काल से है। यह जगह खांडव जिले के पास है, जो उस समय भी खांडव क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। इस किले को जो वर्तमान स्वरूप है, वह मुगल शासकों द्वारा दी गई है, लेकिन इस किले में स्थित शिव मंदिर और उसमें स्थापित शिवलिंग महाभारत काल के माने जाते हैं। इस शिव मंदिर में तड़के ही शिवलिंग पर रोली और ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। मान्यता है कि यह महाभारत काल से धरती पर भटक रहे योद्धा अश्वत्थामा द्वारा अर्पित किए जाते हैं। अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का शाप मिला था। महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे वीर योद्धा अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या और युद्ध नीतियां सिखाई थी। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देने का निर्णय किया। युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया था। बस यहीं से कौरवों के सारथी बने भगवान कृष्ण की कूटनीति शुरू हुई। जब पांडवों का मनोबल टूटने लगा, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह नर था या हाथी। युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। यह सुनकर पुत्र के मोह में गुरु द्रोणाचार्य किंकर्तव्य विमुख होकर बैठ गए। भावनात्मक आघात के कारण वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा विचलित हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए सभी पांडव पुत्रों को मार दिया।
जब वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उस बच्चे की रक्षा कर अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटके का शाप दे दिया। आज भी कायम है यह रहस्य। लोग लगाते हैं कयास। आज भी इस किले में स्थित शिव मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटक रहे हैं और हर सुबह वही मंदिर के शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ाकर पूजा करते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांगते हैं। कई लोगों का कहना है कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान उन्हें किसी ने धक्का दिया, जबकि कोई दिख नहीं रहा था। बुजुर्गों की माने तो जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, इस किले के कारागार का उपयोग अंग्रेजों ने भी आजादी के परवाने क्रांतिकारियों को कैदी बनाने और फांसी देने के लिए किया। साल 2016 में इस किले की खुदाई के दौरान एक सुरंग निकली थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने उस प्राचीन काल की सुरंग होने का दावा किया था। इस किले की खुदाई 1857 के भटिंडा के कुमा प्रजाति के क्रांतिकारी रूर सिंह, पहाड़ सिंह और मुलुक सिंह के परिजनों द्वारा पुरातत्व विभाग को 18वीं शताब्दी का असीरगढ़ का नक्शा भी सौंपा जाने के बाद की गई थी। इन क्रांतिकारियों को यही कैदी बनाकर रखा गया था और फिर फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आए तो सावन वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।